नमस्कार मित्रों, एक बहुत ही इंस्पिरेशनल स्टोरी के साथ मैं उपस्थित हूँ। मैथ्स में 51 नंबर लाने वाले पवन बन गया रॉकेट बॉय। कहा सोचा भी नहीं था कभी आईआईटी जाऊँगा। आमतौर पर किसी साइंटिस्ट की कहानी मैथ्स में 51 नंबर लाने से शुरू नहीं होती, लेकिन हैदराबाद के साधारण परिवार से आने वाले पवन कुमार चंदना की कहानी ठीक वहीं से शुरू होती है। कम नंबर आना ही उनके लिए जिज्ञासा, मशीनों के प्रति गहरा लगाव और कभी हार न मानने वाली जिद बन गई। आईआईटी खड़गपुर में पढ़ाई से लेकर इसरो में काम करने तक उनका सफ़र उनके दृढ़ संकल्प और कड़ी मेहनत को दर्शाता है। स्काई रूट एरोस्पेस की नींव रखना और भारत के निजी रॉकेट विक्रम-1 को सफलतापूर्वक लॉन्च भारत की स्पेस इंडस्ट्री में एक ऐतिहासिक उपलब्धि बन गई। कहते हैं स्कूल का रिपोर्ट कार्ड किसी भी स्टूडेंट्स के भविष्य, उसकी प्रतिभा या सफलता की हद तय नहीं कर सकता। हैदराबाद के साधारण मिडिल क्लास फैमिली से आने वाले पवन कुमार चंदना ने इसकी जीती जागती मिसाल बन गए हैं। स्कूल में एवरेज स्टूडेंट से रॉकेट बॉय पवन की सक्सेस स्टोरी उन अनगिनत युवाओं को मोटिवेट कर सकती है जो अपने शुरुआती एवरेज एकेडमिक करियर को लेकर परेशान होते हैं। जिस मैथ से डरते थे उसी को बना लिया सबसे बड़ी ताकत। पवन चंदना बताते हैं कि वे 8वीं क्लास तक एवरेज स्टूडेंट थे। मैथ्स उनके लिए कोई आसान सब्जेक्ट नहीं था, यहाँ तक कि उनके मैथ्स में 51 नंबर भी आए और एक सब्जेक्ट में फेल भी हुए थे। लेकिन कम नंबर को ही उन्होंने अपनी जिज्ञासा, मशीनों के प्रति गहरा लगाव और कभी हार न मानने वाली जिद से उसकी भरपाई की। मैथ्स को सबसे बड़ी ताकत बना लिया। स्कूल के दिनों में कम नंबर और एवरेज रिपोर्ट कार्ड के चलते पवन कुमार चंदना ने कभी सोचा भी नहीं था कि वे आईआईटी जाएंगे, लेकिन न सिर्फ उन्होंने अपने पहले प्रयास में आईआईटी जेईई में अच्छा स्कोर पाकर आईआईटी खड़गपुर में एडमिशन लिया, बल्कि नज़रें उठाकर ऊपर देखा तो भारत के प्राइवेट स्पेस फील्ड का इतिहास ही बदल कर रख दिया। हाल ही में उन्होंने कंपनी स्काई रूट एरोस्पेस द्वारा भारत के पहले प्राइवेट रॉकेट विक्रम-1 का सफल लॉन्च किया है। भारत ऐसा करने वाला दुनिया का तीसरा देश बन गया है। यह सिर्फ तकनीकी सफलता नहीं, बल्कि संघर्ष, हौसले और अटूट विश्वास की एक भावुक विजय गाथा है। एक्स हैंडल पर अपनी जर्नी की चर्चा करते हुए पवन चंदना ने पोस्ट में लिखा, 8वीं क्लास तक मैं पढ़ाई में अच्छा नहीं था। मैथ्स में मेरे 51 मार्क्स आए थे और एक सब्जेक्ट में तो मैं फेल भी हो गया था। उस समय मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि कभी आईआईटी जाऊंगा या भारत के पहले प्राइवेट तौर पर बने रॉकेट को ऑर्बिट तक पहुंचाने में योगदान दे पाऊंगा, जिससे भारत ऐसा करने वाला दुनिया का तीसरा देश बन गया। अभी जैसे जेएनजी के आंदोलन हुए उसमें इनकी कहानी काफ़ी प्रेरणादायक है। मोटी सैलरी वाली जॉब नहीं, देश को चुना। आईआईटी खड़गपुर से डिग्री हासिल करने के बाद जब उनके साथ विदेशों में लाखों रुपए सैलरी वाली पैकेज चुन रहे थे, तब पवन ने देश के लिए कुछ बड़ा करने की हसरत को चुना। वे भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संस्थान इसरो से जुड़े, जहां उन्होंने भारत की सबसे वजनी शक्तिशाली रॉकेट GSLV Mk-3 के डेवलपमेंट टीम का हिस्सा बने। उनके योगदान के लिए उन्हें एक इंटरनेशनल इनोवेशन अवार्ड मिला। तिरुवनंतपुरम के विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर में 6 साल के दौरान उन्होंने रॉकेट डिज़ाइन और डेवलपमेंट का एक्सपीरियंस हासिल किया और साथ ही भारत के अंतरिक्ष महत्वाकांक्षाओं को बढ़ते हुए देखा। लेकिन दूसरी ओर उनकी लाइफ में बड़ी टर्निंग पॉइंट आना बाकी था, और ये टर्निंग पॉइंट था 2018 में इसरो छोड़कर स्काई रूट एरोस्पेस की नींव रखी। तो यह वह दौर था जब भारत का स्टार्टअप इकोसिस्टम तेज़ी से बढ़ रहा था। पवन ने सरकारी संस्थानों से हटकर रॉकेट बनाने के बारे में सोचा, लेकिन एक प्राइवेट स्पेस कंपनी खड़ी करना उतना आसान नहीं था। इन्वेस्टर्स को यह भरोसा दिलाना कि भारत में एक निजी स्टार्टअप रॉकेट बना सकता है बेहद कठिन था। एक तरफ फंडिंग जुटाना कठिन था, तो दूसरी तरफ कोविड-19 महामारी ने मुश्किलें और बढ़ा दी। तब फ्लिपकार्ट के को-फाउंडर और आईआईटी खड़गपुर के पूर्व छात्र बिन्नी बंसल ने मदद की। ग्रीनको जैसी संस्थाएं भी आगे आईं। इसके बाद स्काई रूट ने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। जुलाई 2020 भारत में पहली बार किसी प्राइवेट कंपनी ने अपने रॉकेट इंजन रमन-1 की सफल टेस्टिंग की। नवंबर 2022 भारत का पहला निजी सब ऑर्बिटर रॉकेट विक्रम-S लॉन्च कर इतिहास रचा। जुलाई 2026 विक्रम-1 का ऐतिहासिक प्रक्षेपण किया गया। पिता का भावुक शब्दों में किया धन्यवाद। पवन ने विक्रम-1 की सफलता को याद करते हुए एक्स अकाउंट पर लिखा, लॉन्च के बाद जब मैंने उन्हें फ़ोन किया तब वे बस रोने लगे और रोते ही रहे। वे एक शब्द भी नहीं बोल पाए, लेकिन जो वे नहीं कर पाए मैं उनकी हर बात समझ गया। जब विक्रम-1 ऑर्बिट में पहुंचा तो मैंने अपने आंसू रोक लिए थे, लेकिन इसे लिखते समय मैं ऐसा नहीं कर पा रहा हूँ। थैंक यू पापा, और उन सभी पिता को सलाम जो अपने बच्चों के लिए बड़े सपने देखते हैं और कभी उनसे हार नहीं मानते। पीएम मोदी की सराहना की इन्होंने।
विक्रम-1 के सफल प्रक्षेपण के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रॉकेट बॉय पवन कुमार चंद्रना की सफलता पर कहा, यह भारत की अंतरिक्ष यात्रा का एक अहम पड़ाव है। हमारे प्राइवेट सेक्टर की बढ़ती भागीदारी नए रास्ते खोल रही है और इनोवेशन को बढ़ावा दे रही है। ये उपलब्धि अनगिनत युवाओं को बड़े सपने देखने और लीडर होकर इनोवेशंस करने के लिए प्रेरित करेगी। पवन कुमार की कहानी सिर्फ एक स्टार्टअप की सफलता की कहानी नहीं है, ये उन तमाम युवाओं के लिए प्रेरणा है जो अपने कम अंकों या शुरुआती असफलताओं से निराश हो जाते हैं। पवन की जर्नी साबित करती है कि अगर इरादे मजबूत हों और सपनों को सच करने का जुनून हो तो आपको सफल होने से कोई रोक नहीं सकता। धन्यवाद।